अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और आप जानते हैं कि इसमें हम CME गैप को भी देखेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम हमने संडे मिडनाइट में देखी है। एक ऐसी खबर जिसके लिए दुनिया में पीस की तमन्ना रखने वालों के कान तरस गए। यानी कि दोस्तों, ईरान ने अपना जो प्रपोज़ल था उसको अंडर द रिव्यू से निकाल कर उसका जवाब दे दिया है उस समझ लें मेडिटेरियन के ज़रिए जिसे हम यहाँ पर पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। तो लिहाजा दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर काम किया और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी के तौर पे उन्होंने सुलहनामे में एक बेहतरीन किरदार अदा किया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि पॉजिटिविटी का आगाज़ अब पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो गया है। तो दोस्तों, ख़बर क्या है? ईरानियन मीडिया इज़ रिपोर्टिंग दैट तेहरान हैज़ सेंट टू द मीडिएटर पाकिस्तान इट्स रिस्पॉन्स टू द US प्रपोजल टू एंड द वॉर। लिहाजा दोस्तों, इसमें जो 14 नुकात थे यानी कि सुलहनामे के, उनमें से किसी एक पे भी इत्तफाक होने से पहले पहले एक ऐसी पेशकश की गई है और वो ये है कि समुद्री रास्तों में जो तजारत होती है उसके लिए सबसे पहले सबको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और आपस में मिल बैठ के बात करने के लिए यहाँ पर अब रज़ामंदी शो कर दी गई है, जो पहले ये भी शो नहीं हो रही थी और इसे अब हम देख रहे हैं कि बड़े मजबूती के साथ शो किया गया है। इसके साथ दोस्तों, कतर्स PM हैज़ वार्न्ड ईरान दैट यूजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एज अ प्रेशर कार्ड, और यानी कि डिफरेंट तरह के जो प्रेशर थे वो यहाँ पर अभी हमें फ़िलहाल ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। तो कल का दिन दोस्तों बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब मज़ीद अपडेट जो है दोस्तों ख़बरों की दुनिया से, जो यकीनन अब 3 साढ़े 3 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड्स की जो मार्केटें होती हैं वो कितने बजे ओपन होती हैं, तो दोस्तों आप जिस भी एक्सचेंज पे या जिस भी मार्केट पे ट्रेड करते हैं वो आपका अपना ज़ाती मसला है, लेकिन साढ़े 3 बजे के बाद सभी यहाँ पर मार्केट जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर और इसके ओपन होने का जो मेन इम्पैक्ट होगा वो मार्केटों में अभी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखा जाएगा और यहाँ पर मेन चीज़ अपना जो किरदार अदा करेगी वो ये है दोस्तों कि क्या यहाँ पे अदर मार्केटें अपनी सपोर्ट को बरकरार रखने में कामयाब होती हैं या वॉलेटिलिटी लेकर के आती हैं। तो आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। तो दोस्तों, मार्केट की कैपिटलाइजेशन में यहाँ पे मुसलसल इजाफा है। अच्छी बात यह है कि डोमिनेंस टूट रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट 90% तक या समझ लें कि 1% तक यहाँ पर डोमिनेंस टूटा है, जिसने डायरेक्टली हेल्प की है आल्ट कॉइन्स की। और आल्ट कॉइन में यहाँ पर सरप्राइजिंगली सबको सरप्राइज़ कर देने वाली सूरत हाल इस वक्त सुई की है। लेकिन दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में याद रहे कि सुई कॉइन जब अपनी सप्लाई मार्केट में रिलीज़ करता है तो इसके प्राइस अब पहले की तरह एतबार हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते। सो गाइस, आज BTC ने बहुत ही ज़्यादा अपनी स्ट्रगल शो की, जिसकी बिना पर हमने 81,546 की एक रेजिस्टेंस देखी। अब नए हफ्ते के आगाज़ से पहले पहले इस रेजिस्टेंस को तो लेट गो किया नहीं जा सकता, लेकिन हम फिर भी सेफ जोन में एंटर नहीं हो सके, जो कि 81,500 पे इसकी रेजिस्टेंस शो करना था। अब हम क्योंकि इस रेजिस्टेंस को टच एंड गो कर रहे हैं तो BTC की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसलिए वीक हो रही है कि इसका साथ साथ डोमिनेंस जब गिरता है तो मार्केट में जंबल पैदा कर देता है और आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पर आपके काम नहीं करते। यानी भी हम BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, XRP ने यहाँ पे सबको किया हैरान। 1.45 जैसी रेजिस्टेंस को फाइनली किया अचीव और हम यहाँ पर टच एंड गो देख रहे हैं 1.50 का। XRP में दोस्तों यहाँ पर अभी भी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, इसलिए कि इतना बड़ा पंप मार्केट ने देखा और उसमें भी इसके अंदर मुस्तनद बिहेवियर अभी भी मौजूद नहीं। लिहाजा रिवर्सल की गुंजाइश रहेगी। 1.45 और 1.53 के दरमियान रोटेशन रह सकती है। अलबत्ता XRP के लिए एक बड़ा मरहला है 1.55 को अचीव करना। अब आते हैं दोस्तों BNB की तरफ। BNB ने 648 टू 662 की रेजिस्टेंस इख्तियार की और सपोर्ट जो इसकी 640 की है वो इसने यहाँ पर यूटिलाइज़ करने से टोटली रिजेक्शन शो कर दी। याद रहे कि जब नई टर्म्स आती हैं मार्केट में तो पुरानी सपोर्टें वैसे ही जो बेकार हो जाती हैं।
और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब हम नए हफ्ते में दाखिल होने लगते हैं। तो अभी दोस्तों नए हफ्ते में दाखिल होने को हमारे पास साढ़े 3 घंटे बाकी हैं। ये साढ़े 3 घंटे बहुत ही सरप्राइजिंग हैं दोस्तों। तो लिहाजा यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट का जो अब नया इनकाद हुआ है दोस्तों वो 650 है, ठीक है? और मैक्स रेजिस्टेंस 666। फाइनली सोलाना ने भी दोस्तों 95.50 को यहाँ पर अचीव किया और रेजिस्टेंस जो अब तक हम देख चुके हैं वो 96.85 की है। अब 96.85 से हम हुए रिजेक्ट और ये जो बुलिश गोल्ड कैंडल हम बनती यहाँ पर देख रहे हैं इसमें रिवर्सल बन रहा है। तो याद रहे इस नई बुलिश कैंडल में भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट तलाश करनी होगी। तो यहाँ पर इसकी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो काफ़ी दूर रह गई है 92.50 की। इस बीच एक ज़हनी सबकत हासिल होगी 95.20 को। देन अभी यहाँ पर सोलाना का 100 को क्रॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपनी पूरी डायरेक्शन चेंज की वहाँ पर ZEC यानी कि जी कैश ने अपना मामला बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। तो हम जो आज सुबह इसकी 613 की रेजिस्टेंस देख रहे थे इसने फाइनली उसको रिजेक्ट कर दिया जो इसे 615 की शक्ल में देखने को मिलनी थी। लिहाजा दोबारा वो लेवल आपको देखने को नहीं मिला और अब तक हम जो डिप लेकर आए हैं दोस्तों वो 584 का है। अब इस तरह का जो ट्रेंड है इसे हम 3 ब्लैक क्रो कहते हैं दोस्तों, ठीक है? किसी भी कैंडल चार्ट में जब 3 ब्लैक क्लो बन जाते हैं दोस्तों तो अमूमन प्रेशर डाउन साइड पे रहता है। वो बात अलग है कि अगर यहाँ पर 4 घंटे की कोई कैंडल बन जाती है जिसे हम बुलिश कहते हैं और वो बुलिश कैंडल सपोज़ मिसाल के तौर पे पहले 2 घंटे बुलिश काटने में कामयाब हो जाती है तो प्राइसेस में एक मुस्तकिल मिजाजी आने के चांस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ अब ये इसकी आखिरी कैंडल होगी जो इसके टॉप पे बनेगी जो इसे नॉर्मली 585 से 580 की तरफ प्रेशराइज्ड कर सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत रेयर होता है कि संडे का दिन हो और कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन ऐसे ही कोई मूवमेंट पैदा कर दे। लिहाजा BCH ने फाइनली 461 की दी एक अच्छी रेजिस्टेंस, लेकिन 450 को अपनी सपोर्ट बनाते हुए वो तमाम दोस्त जो पिछले 5 दिन से मुकम्मल तौर पे BCH में स्टक दिखाई दे रहे थे, ख़ास करके 450 और 448 के मुताबिक फाइनली उनको यहाँ पर एक अच्छी रेजिस्टेंस मिली है। याद रहे कि BCH नीड्स अनदर रेजिस्टेंस ऑन टॉप लेवल। यही वो रेजिस्टेंस होगी जो BCH में थोड़ी बहुत एनर्जी लेके आ सकता है। और याद रहे कि अब 50 दिन की यहाँ पर एक कैंडल बन चुकी है। ये जो हम देख रहे हैं जिससे हमें अगर हम ओपन करेंगे 50 दिनों की कैंडल तो हमें पता चल जाएगा कि BCH काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से अब 450 पे स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर कोई लेवल नया हाई देखने को मिल भी जाता है तो उसमें 470 और 480 का बड़ा किरदार होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर रिजेक्शन का मामला साथ साथ चलेगा। मौजूदा हालात में दोस्तों XMR ने फिर से 403 को टच एंड गो किया और यहाँ पर एक अपर कैंडल बनाई जिसके मुताबिक हम अभी के अभी 414 की रेजिस्टेंस देख चुके हैं। यहाँ पर XMR के लिए पोटेंशियल मौजूद है क्योंकि ये बुलिश गोल्ड कैंडल है। 410 को टेम्पररी ज़हनी सबकत हासिल होगी। मैक्स रेजिस्टेंस 416.80 से भी यहाँ पर तजावज़ कर सकती है अगर यहाँ पर वॉल्यूम बरकरार रहा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर टाओ ने अपनी तमाम खोई हुई साख हासिल कर ली है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको याद होगा कि 350 से टाओ के डेवलपर में जो यहाँ पर मसाइल पैदा हुए तो टाओ ने एक ही दिन में $100 तक का लो लगा दिया था। काफ़ी लंबी स्ट्रगल की है टाओ ने, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा 328 की यहाँ पर रेजिस्टेंस टाओ के एतमाद को गेन करने में कामयाब हो गई। अलबत्ता अभी से कुछ देर पहले हम 330 पर भी पहुंच चुके थे। तो ये जो बुलिश कैंडल है दोस्तों यहाँ पर इसकी एक नई सपोर्ट लेकर आई है 320 इसकी वीकर जोन होगी और रेजिस्टेंस जो हमें मज़ीद मजबूत कर सकती है दोस्तों वो 333 की है। XAUT का बिहेवियर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल स्टक है। लेकिन अदर साइड हम अगर XAU को देखें वो जो टीथर से रिलेटेड नहीं है लेकिन मार्केट का एक फंडामेंटल स्टोर टोकन है। यहाँ पर दोस्तों एक बुलिश पैटर्न बना रहा है आज, क्योंकि आपने देखा कि ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया है फाइनली। तो अब देखना यह है कि मार्केट इसे क्या रिस्पॉन्ड करती हैं XAUT को। लिहाजा इसकी वीकर जोन 4705 की है जिसके ब्रेक होते ही मार्केट हमारे लिए सरप्राइज़ शॉक लेकर आ सकती है। और अपर लेवल के लिए हमें 4728 से 4735 की रेजिस्टेंस दरकार होगी।
तो दोस्तों यूनिस्वैप जो सुबह से ही यहाँ पे रॉक कर रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि अब इसकी जो यहाँ पर सपोर्ट होगी 4.03 से 4.05 की रहेगी और रेजिस्टेंस 4.10 से 4.18। खैर हमने 4.16 से यहाँ पे ली है रिजेक्शन। तो इस नाजुक वक्त में मैं आपको इतना बता दूं कि यूनिस्वैप को यहाँ पर हर सूरत 4.05 को प्रोटेक्ट करना होगा। मान लें अगर हमने 4.05 को ब्रेक कर दिया और हमारा ओवर स्टे हो गया 3.90 पे, तो इसमें डाउन ट्रेंड का आगाज़ हो सकता है, इसलिए कि यूनिस्वैप ने ये जो पिछले 5 महीने गुजारे हैं ये बहुत ही मायूस कुन थे। ओवरऑल यहाँ पर एक नई रजिस्टेंस बन रही है जिसके लिए ज़रूरी है कि यूनिस्वैप 4.25 पे अपने नए ब्रेकआउट के लिए स्टे करे। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। अगर हम यहाँ पर BTC के कैंडल चार्ट पे एक ख़ास पॉइंट गौर करें कि क्या BTC ने फ्राइडे मिडनाइट से लेके अब तक दोस्तों क्या इन 48 घंटों में 80,000 को ब्रेक किया, तो जवाब है नहीं, क्योंकि मार्केट क्लोज हुई थी दोस्तों 80,250 पे और हमने आज 81,546 का हाई देखा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर निकालनी है स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये है कि BTC स्टिल नीड्स 81,800 रजिस्टर्स। उससे पहले तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि BTC हमारे लिए कोई ब्रेकआउट लेके आएगा, क्योंकि हम 81,500 से जब रिजेक्ट हुए तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन चुकी है, बेरिश कैंडल बन चुकी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेरिश कैंडल ओवरस्टे इस कैंडल का, इसको अगर लॉन्ग स्क्वीज़ भी कर देता है तो प्रेशर जो है वो 80,000 पे तेज़ी से पड़ सकता है। और हमने ये भी देखना है कि क्या ये जो अमन की बातें हो रही हैं कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए उलट इम्प्रेशन ना लेके आएँ। तो ज़रूरी होगा यहाँ पर जिस तरह 75,000 का लेवल हमारे लिए अहमियत इख्तियार कर गया था माजी में, ऐसा ना हो कि 80,000 भी मार्केट का रुख बदल के रखते। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम, अभी मैं कहूँगा कि बेशक हमने 2367 का हाई देख लिया लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम 2329 पे थे सुबह और अभी का जो हमने सफ़र तय किया है वो इतना कोई ख़ास नहीं है। ये देखें अभी इसकी जो नई सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो 2350 की है। मैं इससे बेहतर सपोर्ट कंसीडर करता हूँ 2330 की। 2330 की सपोर्ट ब्रेक होने पे प्रेशर फिर से 2300 की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि ये हफ्ते का आगाज़ है तो एक बड़ा किरदार रहेगा इथेरियम की 2300 की सपोर्ट का। अपर लेवल में हमें हिस्ट्री बताती है दोस्तों कि अपर लेवल में 2375 और 2385 ही इसमें कोई बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल इस शैडो के पास कोई लेवल है तो वो 2375 का। लिहाजा ये मामला मज़ीद गंभीर हो जाएगा अगर हम 2400 से प्लस ना हो सके। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।